नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं, और रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सभी अपने बच्चों को। प्लीज़ शेयर करें आज क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं सभी के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है रिस्क। ऑल राइट। ट्रिकरी, घोस्ट, डिस्प्लेसमेंट। ऑल राइट। चलिए सबसे पहले थोड़े से कार्ड्स को मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ताकि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो कॉम्बिनेशन आया है इन कार्ड्स का, दोस्तों एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि कोई व्यक्ति आपके अराउंड ऐसा है, मेल फीमेल जिसकी भी ये एनर्जी है, ये इस समय बिल्कुल, कहते हैं ना, एक जब इंसान गुस्से में बिल्कुल तमतमा जाता है, बिल्कुल बौखला जाता है, ऐसा कुछ हो रखा है। और ये इंसान आपको देखना भी नहीं चाहता, इतनी जलन है इसे। और इनकी असलियत जैसे आप सामने लाके आपने रख दी, इनका जो असली फेस है, वो फेस जैसे ही लोगों के सामने आया, ये इंसान बिल्कुल गुस्से में लाल हो चुका है इस समय। और इनकी असलियत सामने आते ही ये ना आपको मिटाने पर जैसे उतारूंगा इस समय। ये इनकी आखिरी कोशिश है दोस्तों, क्योंकि इनका जो अंत है वो अब तय हो चुका है। जिस समाज में ये अपने आप को बहुत अच्छा, बिल्कुल साफ सुथरा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और आपको बदनाम कर रहे थे, आपको बुरा भला साबित करने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे आपके बारे में उल्टी सीधी बातें, आज उन्हीं लोगों के बीच में इनकी असलियत, इनकी पोल पट्टी आपने खोल के रख दी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया, ये रिस्क का कार्ड है, और इस कार्ड में सबसे जो पहले एनर्जी आ रही है, वो साफ इशारा कर रही है कि आपके खिलाफ लिया गया डेंजरस स्टेप साफ कहीं ना कहीं दिख रहा है। यहाँ कुछ लोग बहुत बड़ा रिस्क लेकर आपके जीवन में दखल देने की कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने सोचा कि अगर आपको मेंटली ये डिस्टर्ब कर दिया, इन्होंने आपके मेंटल पीस को इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, तो इनका काम बन जाएगा। अगर आपके कॉन्फिडेंस को इन्होंने तोड़ दिया, अगर आपके रास्ते में डर पैदा इन्होंने कर दिया, आपके ऊपर दबाव पैदा कर दिया, तो आप धीरे धीरे हार मान लेंगे इनके आगे। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। इस कार्ड में क्रो अपने एग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप अपनी मेहनत, अपनी डिग्निटी और अपने फ्यूचर को बचाने के लिए अंदर से बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं। शत्रुओं को लगता था कि आप इमोशनल होकर टूट जाएंगे, लेकिन आपने साइलेंस में खुद को और भी पावरफुल बना लिया।
और अब उनकी हालत ऐसी है कि वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके अंदर मतलब इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ एक और गहरी बात दिख रही है दोस्तों कि कुछ लोगों ने आपके बारे में गलत स्टोरीज क्रिएट की, उल्टी सीधी बातें। उन्होंने दूसरों के सामने आपको गलत साबित करने की कोशिश की है ताकि लोग आपसे दूर हो जाएं, आपसे दूरी बना ले लोग। लेकिन सच, जो ट्रुथ की एनर्जी है ना, वो बहुत देर तक दबती नहीं है। अब वही लोग डर रहे हैं कि कहीं उनकी खुद की जो रियलिटी है वो बाहर ना आ जाए, जो आपके बारे में बुराइयां फैला रहे थे। और देखिए, रिस्क लेने वाला इंसान तभी डरता है जब उसे अंदर से पता हो कि उसने गलत इंसान को टारगेट किया है, इसीलिए डर लग रहा है इन्हें। आपके खिलाफ ना जो चाल चली गई थी पहले पास्ट में, अब उसका असर जो है वो उल्टा पड़ना शुरू हो चुका है दोस्तों। और इन्होंने जो भी उल्टी सीधी कहानी आपके बारे में बनाई, आपके परिवार के बारे में इन्होंने उल्टी सीधी बातें फैलाई हैं लोगों के बीच में ताकि लोग आपका साथ देना छोड़ दें, वो सारी चीज़ें खुलकर अब सामने आ रही हैं। लोग पहचान रहे हैं इनके असली चेहरे को, कि ये सामने से कुछ और दिखाते हैं और अंदर से इनके इंटेंशंस कुछ और ही होते हैं। ये चीज़ लोग भी पहचान रहे हैं, लोग भी कह सकते हैं इस चीज़ के जैसे खुद गवाह बन रहे हैं। और यही कारण है कि इनका जो झूठ का पूरा साम्राज्य जो इन्होंने बनाया था ना, वो बिखरता हुआ अब नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर आया है ट्रिकरी। दोस्तों, ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे शार्प और रिवीलिंग कार्ड है। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो चेहरे पर कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर उनके मन में कुछ और ही चल रहा है आपको लेकर। ये ऐसे लोग हैं जो सामने से बहुत ज़्यादा मतलब स्वीट बनते हैं, लेकिन पीछे से आपकी हर बात ऑब्जर्व कर रहे थे, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। यहाँ तक कि मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों ने आपकी वीकनेस जानने की भी कोशिश की। कुछ ने आपकी पर्सनल लाइफ, इमोशंस और जो प्लान्स हैं वो तक को यूज़ करने की कोशिश की आपके अगेंस्ट। लेकिन अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इन लोगों का जो झूठा नकाब जो इन्होंने ओढ़ रखा था वो गिरना शुरू हो चुका है। इस कार्ड की एनर्जी साफ इशारा दे रही है कि जो विरोधी हैं वो बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी जो ओन नेगेटिविटी है वही उन्हें कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रही है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको ना बिना प्रूफ के भी किसी पर ऐसे डाउट हुआ होगा, अंदर से आपको लगा होगा कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अचानक से किसी का बहुत अच्छा आप देखे होंगे व्यवहार, जो बात नहीं कर रहे या दूरी बना के जिन्होंने रखी थी, उनका अचानक से कॉल आना, बात करना आपसे, ऐसा दिखावा करना कि जैसे सब कुछ ओके है। ये साफ है, एक डाउट पैदा करता है। और वो डाउट जो आपके मन में आए वो समझ जाइए वो बिल्कुल सही है, उसको इग्नोर नहीं करना है। आपका दिल अंदर से यही कहता था कि ये इंसान जितना दिख रहा है बाहर से उतना साफ नहीं है। और आज जो कार्ड्स है वो उसी फीलिंग को कंफर्म कर रहे हैं, जो आपने महसूस किया ना उसी चीज़ को ये कार्ड कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दे रहा है। यहाँ जेलेसी जो है वो बहुत हैवी है दोस्तों, क्योंकि आपकी ग्रोथ, आपकी रिस्पेक्ट, आपका जो काम नेचर है, इन सब चीज़ों ने इनफैक्ट कुछ लोगों को अंदर से इनसिक्योर बना दिया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि आप जितना साइलेंस में गए उतना ही उनके जो प्लान्स हैं वो वीक पड़ते गए, क्योंकि मैनिपुलेटिव लोग तभी तक स्ट्रांग रहते हैं जब तक सामने वाला रिएक्ट करता है। लेकिन आपने रिएक्शन देना बंद कर दिया और यही से उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो शुरू हो गई। अब ये ना बार बार नई ट्रिक्स कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो पुरानी चालें हैं वो काम नहीं कर रही हैं। ये कार्ड साफ कह रहा है दोस्तों कि जो एनिमी है वो अब जो अपनी स्ट्रैटेजी है उससे नहीं बल्कि डेस्परेशन से चल रहे हैं और डिसीजन डेस्परेट होकर ले रहे हैं। इसीलिए ये खुद कहीं ना कहीं अपने पतन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड की, जो कि आया है घोस्ट। देखिए, इस कार्ड की एनर्जी बहुत डीप और इमोशनल है, क्योंकि यहाँ दिखाई देता है कि कुछ लोग पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे, वो ना अभी भी आपकी एनर्जी में अटके हुए हैं। हो सकता है जिन्होंने आपको हर्ट किया वही लोग सीक्रेटली आपकी लाइफ पर नज़र रख रहे हों, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आप टूट जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे या वापस उनके कंट्रोल में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब आपकी जो साइलेंस है वो उन्हें जैसे हॉन्ट कर रही है। और ये कार्ड बताता है कि विरोधी, आपके जो शत्रु हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं इस समय।
ये ना बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर इनके गिल्ट भी है, फियर भी है और इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ चुकी है। कई लोग रातों में बेचैन रहते हैं क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने जिस इंसान के साथ गलत किया वो इंसान स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड था, ये बात इनको पता है। और जब किसी इनोसेंट व्यक्ति के साथ बार बार गलत होता है दोस्तों, तो यूनिवर्स भी धीरे धीरे बैलेंस बनाना शुरू कर देता है। यहाँ ना मुझे ग्रेवयार्ड की एनर्जी एक एंडिंग, उस चीज़ का अंत होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कुछ रिश्ते, कुछ फेक कनेक्शंस और कुछ टॉक्सिक एनर्जीज अब खत्म होने की तरफ बढ़ रही हैं। आप नोटिस करेंगे कि जो लोग पहले बहुत एक्टिव थे अब धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आने लगा है कि आपका नुकसान करना इतना आसान नहीं है। और दोस्तों सच कहूँ तो अब उन्हें आपसे ज़्यादा अपने जो डाउनफॉल है उसका डर सता रहा है, क्योंकि गलत तो इन्होंने किया है और जिस रास्ते पर ये आगे बढ़ रहे हैं वहाँ से इनका अंत ही होना तय है, चाहे ये लाख कोशिश क्यों ना कर लें। दोस्तों यहाँ पर अब जो नेक्स्ट कार्ड आया है ये आया है डिस्प्लेसमेंट का। दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि आपके एनिमीज़ अब अनस्टेबल हो चुके हैं, उनकी एनर्जी स्कैटर्ड है। कोई इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, तो कोई मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहा है और कोई लगातार कंपेयर कर रहा है कि इतनी कोशिशों के बाद भी आप आगे कैसे बढ़ रहे हो। यहाँ ना डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ जगह बदलना नहीं है दोस्तों। आप में से कुछ लोग के लिए ये भी है कि प्लेस चेंज हो सकता है, या जहाँ जो आपका वर्क प्लेस है वो चेंज हो सकता है, जो आप काम करते हैं वो जगह भी बदलें, या जहाँ रहते हैं आप शिफ्ट हों कहीं नई जगह। लेकिन साथ ही साथ ये एक पावर शिफ्ट को भी दिखाता है। यानी पहले कंट्रोल उनके हाथ में था, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे आपके फेवर में जा रही है। जो लोग आपको आइसोलेट करना चाहते थे, इन्हें लगता था कि ये जितना जितना आपके बारे में बुराइयां फैलाएंगे आपके सपोर्टर्स के बीच में, उतना उतना लोगों का साथ छूटता जाएगा और आप अकेले पड़ते जाओगे। और अब जो सिचुएशन है वो ठीक उसका उल्टा हो रहा है। धीरे धीरे ना आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं, लोग आपको समझ रहे हैं। और जो लोग सपना देख रहे थे आपको आइसोलेट करने का, वही लोग अब आज खुद डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं अपने लाइफ में। चले थे आपको आइसोलेट करने और आज की डेट में ये खुद आइसोलेशन फील कर रहे हैं अपने जीवन में। ठीक उसका उल्टा हो गया। ये कार्ड ये भी बताता है दोस्तों कि कुछ एनिमीज़ जल्दबाजी में गलत डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि पैनिक बढ़ चुका है इनके अंदर, जो साफ दिख रहा है। ये सोच रहे हैं कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो हमेशा के लिए इन विरोधियों का जो इन्फ्लुएंस कभी हुआ करता था वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कार्ड्स यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी दे रहे हैं कि अब आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिन लोगों ने आपकी पीस को डिस्टर्ब किया वो अब अपनी ही बनाए हुए कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। देखिए आपकी एनर्जी ना धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, आप राइज कर रहे हो अपने लाइफ में, और उन लोगों की एनर्जी नीचे गिरती जा रही है। और यही वजह है कि ये ना आखिरी कोशिशों में इस समय लगे हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं कि हो सकता है हम इनको ऐसे नहीं तो ऐसे कुछ इनका बिगाड़ सकें। तो थोड़ा आपको सतर्क भी रहना है, अवेयर रहना है, यहाँ पर अलर्ट रहना है, इनफैक्ट मैं बोलूँगा। देखिए यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है सारे कार्ड्स की, तो ये साफ दिख रहा है कि आपके खिलाफ जो भी हिडन गेम्स इन लोगों ने खेले, उनका जो सच है वो अब कहीं ना कहीं बाहर आने लगा है। और यही चीज़ विरोधियों को सबसे ज़्यादा डरा रही है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये लोग डर पैदा करके, फियर क्रिएट करके आपको रोक देंगे, लेकिन आप अंदर से और भी ज़्यादा मजबूत हो गए। और जैसे आप जाग चुके हैं, अब आपकी जो साइलेंस है वो साइलेंस भी जवाब बन गई है, और आपकी प्रेजेंस ही कुछ लोगों के लिए प्रेशर जैसे बन गई है। यहाँ कार्ड्स बिल्कुल साफ इशारा दे रहे हैं कि ये समय आपकी हार का नहीं, बल्कि जो सच है उसका रिवील होने का समय आ चुका है। और जो लोग आपको मिटाने के लिए निकले थे वो अब कहीं ना कहीं खुद अपनी नेगेटिविटी के बोझ तले खुद ही दबने लगे हैं और मिटने लगे हैं। इसीलिए आने वाले समय में एक बात हमेशा याद रखिए कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, लेकिन हर मुश्किल के बाद जो इंसान और भी मजबूत होकर उठे, उसे कोई हरा भी नहीं सकता। तो ठीक वही हो रहा है आपके साथ। मैं आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करूंगा भोलेनाथ से कि वो इसी तरीके से आपका साथ दें, आपको प्रोटेक्ट करें ऐसे नेगेटिव लोगों से। और इसी के साथ अब आइए कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे
व्यूवर्स को, उनके लिए जो नेम इनिशियल्स है वो प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे D है, देन दिस इज़ M, सॉरी इट्स W, देन दिस इज़ A, V, B, Q, H, O, S, L, Z, K। सो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स D, W, A, V, B, Q, H, O, S, L, Z, K। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और यही थी आज की रीडिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू UPI, थ्रू सुपर थैंक्स, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि आपने जो भी सपोर्ट दिया है इस चैनल को वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस मिले हेल्थ और वेल्थ के रूप में। सो फ्रेंड्स, हम फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।